हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके हिंदी मिरर पर आपकी तैयारी कराई जा रही है यूपीएचईएससी की, ठीक है। और इसमें आपकी यूनिट 1 चल रही है। यूनिट 1 में जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वह है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, जिसको हम आपको करा रहे हैं, जिसमें हमने आपको 2 वीडियो दे चुके हैं और अभी हम उसमें जो है और वीडियो भी कराएंगे, क्योंकि वो बहुत ही लेंथी टॉपिक है। मैंने सोचा कि जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपके 4 टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका चल ही रहा है, सेकंड टॉपिक आपका है प्रमुख व्यक्तित्व। तो मैंने सोचा जो आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूं, क्योंकि आपका जो फर्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, वो काफ़ी लेंदी जाएगी आपका टॉपिक। तो मैं सेकंड टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और जो आज ही चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिलते रहे। और मुझे लगता है कि जो ये चीज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सभी को ये पसंद आएगा कंटेंट। और जो फर्स्ट आपका टॉपिक चल रहा है वह चलता रहेगा, क्योंकि वो बहुत लेंदी जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आपका दूसरा टॉपिक फर्स्ट यूनिट से, प्रमुख व्यक्तित्व। देख लीजिए, 6 जनवरी 2021 को सोमालिया गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पाल को। नोट कर लीजिए इसको, ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। दूसरा देखिए, 1 जनवरी 2021 को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया। किसने? सुनीत शर्मा ने। नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आईबीएम कंपनी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कब किया गया है? 1 जनवरी 2021 को आईबीएम कंपनी के चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया? अरविंद कृष्णा को। चलिए आगे देखते हैं। द एसोसिएट्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए 21 दिसंबर 2020 को। किसको नियुक्त किया गया है? विनीत अग्रवाल को। किसके लिए? द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिसंबर 2020 में जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश की पहली जो बस ड्राइवर महिला है वह कौन है? पूजा देवी, कठुआ ज़िले से, ठीक है। ये ज़रूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि जो पहले वाले जो आपके बनते हैं वो काफ़ी प्रश्न इस तरह के आते हैं। 27 दिसंबर 2020 को जनता दल यूनाइटेड जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। 27 दिसंबर 2020 को कौन बनाए गए हैं? आरसीपी सिंह को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिसंबर 2020 में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का खिताब जीता। किसने जीता? शाइन सोनी ने। चलिए आगे देखिए। 17 नवंबर 2020 को आरबीआई द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। कौन? सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन। सह संस्थापक और पूर्व सह अध्यक्ष कौन है? इंफोसिस, ठीक है। चलिए आगे देख रहे हैं। 17 नवंबर 2020 को देश के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया। किसने? 7 नवंबर 2020 को किसने ग्रहण किया सूचना आयुक्त के रूप में? यशवर्धन कुमार सिन्हा ने। सो नोट डाउन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे देख लीजिए। 5 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कौन? बताना है इसमें। दिल्ली के पूर्व प्रमुख एम कुट्टी को नियुक्त किया गया है। किसके लिए? आप कौन सी डेट में किया गया है? 5 नवंबर 2020 को। और किसके लिए किया गया है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें वायु गुणवत्ता प्रबंधन के आयोग के अध्यक्ष के पद पर, ठीक है। चलिए आगे देखिए। 2 नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन आईडीएफ के बोर्ड में सर्वसम्मति से चुने गए भारतीय कौन हैं? दिलीप रथ। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में ये चुने गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। 7 अक्टूबर 2020 को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी के प्रबंध निदेशक एमडी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किए गए हैं जे वेंकट रामू। नोट कर लीजिए, ये भी आपका अच्छा पॉइंट्स बन सकता है पूछे जाने के लिए। अगला देख लीजिए। 6 अक्टूबर 2020 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के अध्यक्ष नियुक्त हुए। कौन? दिनेश कुमार खारा। इसको भी जरूर नोट डाउन करें, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में।
1 अक्टूबर 2020 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं कौन? डॉक्टर PD वाघेला। 1 अक्टूबर को डेट भी इसके आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के जो डॉक्टर PD वाघेला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो कौन सी तारीख में नियुक्त हुए हैं, तो आपको डेट भी याद रखनी है 1 अक्टूबर 2020 को। चलिए आगे चलते हैं। 19 सितंबर 2020 को पुणे स्थित भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII सोसाइटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। कौन नियुक्त किए गए हैं? शेखर कपूर। कौन सी तारीख में? 29 सितंबर 2020 को। कहाँ? पुणे स्थित भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान में। चलिए आगे देखते हैं। सितंबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा विश्व बैंक के समूह का कार्यकारी निदेशक भारत, बांग्लादेश, भूटान एवं श्रीलंका के प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं। राजेश खुल्लर। ठीक है, याद रखिएगा, ये वाला भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है एग्जाम के लिए। सितंबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा एशियाई विकास बैंक ADB के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं कौन? समीर कुमार खरे। याद रखिए इसको भी। चलिए आगे चलते हैं। 10 सितंबर 2020 को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं सुभाष कामत। इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं आप। 10 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कौन? परेश रावल। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं ये, और इनको कब नियुक्त किया गया है? 10 सितंबर 2020 को। किसने किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला पॉइंट देख लीजिए। दिसंबर 2020 में रोमानिया के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। अब यहाँ से आपके अंतर्राष्ट्रीय आ गए हैं ये। दिसंबर 2020 में रोमानिया के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए कौन? फ्लोरिन सीटू। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिन्होंने जनवरी 2021 में अपनी प्रस्तावित भारत यात्रा रद्द कर दी, बोरिस जॉनसन हैं। वो जनवरी 2021 में आना था उनको, लेकिन वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? सभी को पता है, कोविड चल रहा है, तो इस वजह से उन्होंने कैंसिल की। आगे देखिए। सऊदी अरब की महिला अधिकार कार्यकर्ती जिन्हें 28 दिसंबर 2020 को सऊदी अरब के एक न्यायालय द्वारा 5 वर्ष 8 महीने की सज़ा सुनाई गई। कौन है ये? लुजैन अल हतलौल। ठीक है, सऊदी अरब की ये महिला हैं अधिकार कार्यकर्त्री, और जिन्हें 28 दिसंबर को अरब के एक न्यायालय द्वारा, ये भी आपसे छोटा सा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इनको कितने वर्ष की सज़ा सुनाई गई, तो 5 वर्ष 8 महीने की, याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है, ये पॉइंट अच्छा भी है आपके लिए। भारतीय मूल की सांसद जिन्हें दिसंबर 2020 में अमेरिकी कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस CPC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, प्रमिला जयपाल को। ठीक है, भारतीय मूल की सांसद जिन्हें दिसंबर 2020 में अमेरिकी में CCP में अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है। 2 दिसंबर 2020 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली भारतीय मूल की प्रथम मंत्री हैं कौन? प्रियंका राधाकृष्णन। नोट डाउन कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप अगर एग्जाम के तो नोट करिए ही, लेकिन अपडेट रहने के लिए भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति को चुना गया एशिया प्रशांत प्रसारण संघ ABU का उपाध्यक्ष। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका। नवंबर 2020 में अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा सचिव क्रिस्टोफर C मिलर के चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किए हुए भारतीय मूल के व्यक्ति हैं ये काश पटेल। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट पे चलते हैं। नवंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र की जो है चुनी गई है भारतीय राजनयिक ACBAB, क्योंकि ये इसकी फुल फॉर्म है, यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए आप, के लिए चुनी गई है। ये भारतीय राजनयिक है विदिशा मैत्रा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। 23 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के शासी निकाय के अध्यक्ष रूप में चुना गया किसको? अपूर्व चंद्रा, श्रम एवं रोजगार सचिव। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 अक्टूबर 2020 को पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में
नियुक्त किया गया। किसको? विशाल बी शर्मा को। ये पॉइंट आपका एग्जाम के लिए अच्छा है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। 7 अक्टूबर 2020 को 16 वर्षीय छात्रा आवा मुर्तो लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक दिन की प्रधानमंत्री बनी थी। कहाँ की बनी थी ये प्रधानमंत्री बताइए? ये फिनलैंड की बनी थी। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ जो चीज़ें अलग तरह से होती हैं उनको ज़रूर नोट डाउन करें। अगला है 16 सितंबर 2020 को जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। किसने? जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? योशिहिदे सुगा द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा, नाम तो है इनके योशिहिदे सुगा, इनके द्वारा पदभार ग्रहण किया गया। कौन बने हैं जापान के प्रधानमंत्री? कब बने हैं? 16 सितंबर 2020 को। चलिए आगे देखते हैं। सितंबर 2020 में यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया। किसको? आयुष्मान खुराना को। ये प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं। ठीक है, इन्हें क्या बनाया गया है? बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है। किसकी तरफ से? यूनिसेफ की तरफ से। और सितंबर 2020 में 25 अगस्त 2020 को सिंगापुर एकेडमी ऑफ लॉ SAL के उप मुख्य कार्यकारी नियुक्त हुए हैं राम तिवारी, और ये भारतीय मूल के वकील हैं। चलिए आगे देखते हैं। 19 अगस्त 2020 को लगातार दूसरी बार त्रिनिदाद एवं टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? किथ क्रिस्टोफर रोवले। कब बने हैं? 19 अगस्त 2020 को लगातार दूसरी बार बने हैं ये। चलिए आगे चलते हैं। 19 अगस्त 2020 को पश्चिमी अफ्रीकी देश माली के राष्ट्रपति जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, कौन है वो? इब्राहिम बाउबकर कीता। नोट कर लीजिए इसको, इब्राहिम बाउबकर कीता नाम को। कब, कहाँ के बने हैं ये? अफ्रीकी देश माली के राष्ट्रपति बने हैं। और कब बने हैं? 19 अगस्त को 2020 को इन्होंने इस्तीफा दिया है अपने पद से। कब दिया है इस्तीफा इन्होंने? 19 अगस्त 2020 को। चलिए आगे चलते हैं। 10 अगस्त 2020 को लेबनान के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया गया। किसने दिया? हसन दियाब ने। 10 अगस्त 2020 को लेबनान के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया हसन दियाब ने। 6 अगस्त 2020 को पेरू के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। कौन हुए? वॉल्टर रोजर मार्टेज रुइज। ना नोट कर लीजिए इसको, पेरू के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। कौन हुए? 6 अगस्त 2020 को वॉल्टर रोजर मार्टेज रुइज। तीनों चीज़ें नोट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 31 जुलाई 2020 को, ये आपकी डेट हो गई, ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए चुने गए। कौन? प्रेम सिक्का। और क्या है ये? भारतीय मूल के शिक्षाविद हैं ये। अब ये देखिए 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। 31 जुलाई 2020 को चुने गए। कौन चुने गए? प्रेम सिक्का। काहे के लिए चुने गए? ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए। चलिए आगे चलते हैं। 16 जुलाई 2020 को दक्षिणी अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। 16 जुलाई 2020 को दक्षिणी अमेरिका देश सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। किसने? चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी, भारतीय मूल के राजनेता हैं ये। चलिए आगे चलते हैं। जुलाई 2020 में पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं। कौन हुए हैं? एंड्रेज डूडा। जुलाई 2020 में पोलैंड के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए हैं। पहले से थे और दोबारा आए हैं। कौन? एंड्रेज डूडा। 7 जुलाई 2020 को न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। मार्कोस ट्रायोजो, ब्राज़ील के हैं। कब हुए हैं? 7 जुलाई 2020 को। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। बहुत अच्छा पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे चलते हैं। 3 जुलाई 2020 को फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। किसने किया? जीन कॉस्टेक्स ने। कौन से प्रधानमंत्री? फ्रांस के प्रधानमंत्री। कब? 3 जुलाई 2020। चलिए आगे चलते हैं। 1 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र संगठन की नीति अधिकारी बनी। कौन बनी है? ओडिशा की वैशाली मोहंती। क्या बनी है बताइए? संयुक्त राष्ट्र संगठन की नीति अधिकारी बनी है। कब बनी है? 1 जुलाई 2020 को। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। बोलकल बोजकिर तुर्की के वरिष्ठ राजनयिक हैं। वो क्या बने हैं? 17 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर निगार जौहर
जून 2020 में पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त हुई हैं। चलिए ऐसे जल्दी समझ में आएगा। अनमोल नारंग क्या हुए हैं? जून 2020 में यूएस मिलिट्री एकेडमी में से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी है। बहुत अच्छा आपके लिए पॉइंट है ये। पहली तो पहली ये सब आप अच्छे से पढ़ा कीजिए, यहाँ से आता है ज़रूर। जून 2020 में महासागर के सबसे गहरे ज्ञात बिंदु मेरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप समुद्र की सतह से लगभग 7 मील नीचे स्थित तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला, ठीक है, कौन बनी है? कैथरीन डी सुल्विन। नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री और भूविज्ञानी ये रह चुकी हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको नोट डाउन जरूर करें। और बहुत अच्छा इन्होंने काम भी किया, ये बहुत मुश्किल काम है जो उन्होंने किया है। 15 जून 2020 को विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री एवं उपाध्यक्ष नियुक्त हुई। कौन? कार्मेन रेनहार्ट हुए हैं। 15 जून को 2020 को हुए हैं और विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री एवं उपाध्यक्ष नियुक्त हुए कार्मेन रेनहार्ट। चलिए आगे चलते हैं। 4 जून 2020 को जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। ब्रजेंद्र नवनीत, जरूर नोट डाउन करें इसको 22 मई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 34वें सदस्य कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ये भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री भी हैं। चलिए आगे देख लीजिए, इसको नोट डाउन करें अपने पॉइंट ऑफ एग्जाम की वजह से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 8 मई 2020 को वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के महानिदेशक नियुक्त हुए सिंगापुर के डैरेन तांग। नोट डाउन करिए इसको भी। चलिए अगला पॉइंट देखिए। मई 2020 में विश्व बैंक समूह द्वारा दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त हुए हैं। कौन हुए हैं? आभासा झा, भारतीय अर्थशास्त्री हैं ये। और ये मई 2020 में विश्व बैंक समूह द्वारा दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में नियुक्त हुए हैं। चलिए आगे देखिए। 29 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हैं। कौन है? TS त्रिमूर्ति। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं TS त्रिमूर्ति। कब हुए हैं? 29 अप्रैल 2020 को। आगे देखिए। अप्रैल 2020 में अमेरिका के व्हाइट हाउस की आर्थिक सलाहकार परिषद में सदस्य नियुक्त होने वाली एकमात्र भारतीय हैं डॉक्टर अपर्णा माथुर। इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं आप। अगला देख लीजिए। अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल हुए डॉक्टर रघुराम राजन, RBI के पूर्व गवर्नर ये रह चुके हैं। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस जनित वैश्विक संकट और ऐसी महामारी की भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के उपाय पर अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शोध के लिए चयनित हुए हैं डॉक्टर मृणाली दर्शवाल। कौन हुई हैं? डॉक्टर मृणाली दर्शवाल। काहे के लिए हुई हैं? कोरोना वायरस जनित वैश्विक संकट और ऐसी महामारी के भविष्य में अगर होती हैं उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के उपायों पर अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शोध के लिए चयनित हुए हैं। बहुत अच्छा इन्हें स्थान मिला है। किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की किसने? 28 जनवरी 2021 को सादिर जापारोव ने। कहाँ के राष्ट्रपति? किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में। चलिए आगे देख लीजिए। दिसंबर 2020 में हुए आम चुनाव में घाना के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हो गए हैं नाना अकुफो-एडो। कौन हुए हैं? नाना अकुफो-एडो घाना के राष्ट्रपति। तो पुनः पहले भी वही थे और दोबारा वो ही आए हैं दिसंबर 2020 में। आगे देखिए। दिसंबर 2020 में संपन्न आम चुनाव के बाद कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं शेख सबा अल खालिद अल सबा। कौन हुए हैं? शेख सबा अल खालिद अल सबा कुवैत के प्रधानमंत्री पुनः निर्वाचित हुए, पहले भी थे। रोमानिया के प्रधानमंत्री जिन्होंने दिसंबर 2020 में अपने पद से इस्तीफा दिया, कौन है? लुडोविक ओरबान। कहाँ के हैं ये? रोमानिया के हैं। और इन्होंने क्या दिया है? इस्तीफा। कब दिया है? दिसंबर 2020 में।
चलिए आगे चलते हैं। दिसंबर 2020 में रोमानिया के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हो गए हैं, फ्लोरिन सीटू। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने तो जो है इस्तीफ़ा दिया, किसने? लुडोविक ओरबान ने, दिसंबर 2020 में। और दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री निर्वाचित हो चुके हैं फ्लोरिन सीटू। दो चीज़ें आपको एक साथ पता चल गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 28वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं 8 जनवरी 2021 को। कौन? सुबोध कुमार जायसवाल। किसमें? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। और ये हैं 28वें महानिदेशक। ये भी याद रखिए कौन से पद पर हैं, ये कौन से नंबर पर आए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा व्हाइट हाउस की उप प्रेस सचिव के रूप में नामित जनवरी 2021 सबरीना सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा व्हाइट हाउस की उप प्रेस सचिव के रूप में किसको नामित किया गया है? सबरीना सिंह को। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में दक्षिण एशिया हेतु वरिष्ठ निदेशक नामित किया गया, किसको? सुमोना गुहा को। ये दोनों पॉइंट्स भी आप अच्छे से याद कर लीजिए अपने एग्जाम के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के लिए भारतीय मूल के अमेरिकी तरुण छाबड़ा को नियुक्त किया गया है। तो देखिए किसके लिए नियुक्त किया गया है? प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वरिष्ठ निदेशक के रूप में, ठीक है। तरुण छाबड़ा को किसके लिए नियुक्त किया गया है? प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वरिष्ठ निदेशक के रूप में। चलिए आगे चलते हैं। जनवरी 2021 में अमेरिका में ओहियो के प्रथम भारतीय अमेरिकी सीनेटर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, किसने? नीरज अंतानी ने। चलिए आगे देख लीजिए। 6 जनवरी 2021 को सोमालिया गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, किसको? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पॉल को। 6 जनवरी 2021 को सोमालिया गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पॉल को। चलिए आगे चलते हैं। 3 जनवरी 2021 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 15 वर्ष हेतु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कोर्ट ऑफ अपील्स का एसोसिएट जज नामित किया गया, किसको? विजय शंकर। भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता भी हैं, ये रह चुके होंगे, को किया गया है। 3 जनवरी 2021 को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा को स्पीकर पुनः चुनी गई हैं। कौन चुनी गई हैं? नैन्सी पेलोसी, डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं ये। चलिए आगे देखते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की प्रथम महिला चेयरमैन नियुक्त हुई है। कब हुई है? 1 जनवरी 2021 को। कौन हुई है? सोमा मंडल। आगे चलते हैं। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। IBM कंपनी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, किस? 1 जनवरी 2021 को। किनको? अरविंद कृष्णा को। इसको भी आप नोट डाउन करें। 1 जनवरी 2021 को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पद ग्रहण किया, किसने? सुनीता शर्मा ने। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, अपने एग्ज़ाम की वजह से कर सकते हैं आप, इसको आ भी सकता है आपके एग्ज़ाम में ये। भारतीय सेना के नवसर्जित मानवाधिकार प्रकोष्ठ के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं 31 दिसंबर 2020 को। कौन हुए हैं? मेजर जनरल गौतम चौहान। कर लीजिए, इसको भी कर सकते हैं। तो बिम्सटेक के नए महासचिव का पद ग्रहण किया, किसने? कब किया है? 6 नवंबर 2020 को तेंजिन लैकफेल ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2 नवंबर 2020 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली भारतीय मूल की प्रथम मंत्री हैं। कौन है? प्रियंका राधाकृष्णन। ये दोबारा आपका आ चुका है। चलिए आपके यहाँ पर ये जानकारी ख़त्म होती है जो आपके लिए हम लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे सभी को पता है। प्रमुख व्यक्तित्व, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, सभी इसमें आपके शामिल थे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। और जो आपको लगते हैं कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स अच्छे हैं, इनमें से कोई आप निकाल सकते हैं। मैंने जो बताया वो तो आप निकाल ही लीजिए। और अगर आपको लगता है कि और भी अच्छे पॉइंट्स हैं तो उनको अपनी नोटबुक पर ज़रूर नोट डाउन करके रखें, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने फ़ोन में सेव करके रखिए और उनको पढ़िए। और इसको लाइक एंड शेयर कीजिए अपने ही जैसे दोस्तों तक जो तैयारी कर रहे हैं उन तक ये कंटेंट पहुँचे आपके द्वारा। और हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए।